तो आखिर क्यों बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं कर पा रही है? नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं टीवी9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आखिर यह सवाल बार बार सियासी गलियारों में उठ रहा है और विपक्ष लगातार इसी चीज को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साध रहा है। अखिलेश यादव कहते नजर आते हैं कि संगठन में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा जब तक जनता के लिए काम नहीं किया जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान। पुष्कर जी, सबसे पहले तो आखिर कहां पेंच फंस रहा है? दरअसल हो जाना था ये। कभी कभी कुछ ऐसी आपदाएं विपदाएं आ जा रही हैं। पहले पाकिस्तान के साथ मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर चल गया और उसके बाद इस हफ्ते होना था, इस शनिवार इतवार हो जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं, उनकी माताजी का निधन हो गया। तो पूरी बीजेपी आज बिजनौर खुद जा रहे हैं, सीएम योगी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां। तो इस वजह से फिर बैठकें नहीं हो पा रही हैं और ये टल रहा है, तो विपक्षी और जो रेस में है उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस बात को अलग भी रख दें, आपकी ये बात सही है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष चुनने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बता दूं। 26 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जी। अब बाकी जगहों पर नहीं हो पा रहे हैं। उनमें गुजरात है, उत्तर प्रदेश प्रमुख है, बिल्कुल। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं 21 जुलाई से पहले हो जाएगा, जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है। तो इसलिए और उम्मीदें और सियासी गलियारों में चर्चा हावी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए, संवैधानिक मजबूरी तो खत्म है, क्योंकि 19 राज्यों में चुनाव, जो पार्टी का संविधान कहता है उसमें 19 राज्यों में चुनाव हो जाने चाहिए, तो वहां 26 हो गए हैं। लेकिन ये बात आपका टेक्निकली बिल्कुल सही है। बीजेपी कतई वो कदम नहीं उठाएगी कि ये मौका अखिलेश यादव को, मैं खास तौर से अखिलेश यादव के लिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को ये मौका मिल जाए कि ये तो प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रहे थे। यही वजह यही है कि यहां टकरा रहे हैं इंजन। और नाम भी कई सारे चल रहे हैं, बहुत से नाम रेस में चल रहे थे, लेकिन अभी तक इशारेबाजी भी नहीं हुई कि किसका नाम आ सकता है, किसका नहीं आ सकता है। नहीं, 2-3 चीजें बीजेपी की बड़ी क्लियर है कि जो नेक्स्ट, आप इस बात को ऐसे समझिए कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो उन 27 और कम से कम 29 का चुनाव तो करवाएगा। बिल्कुल। उसके आसपास 29 से पहले चेंज नहीं करेंगे, मतलब 3 साल तो रहेगा ना जी। बिल्कुल। फिर भले उसको एक्सटेंशन मिले। लेकिन अब वो खाका बीजेपी वो तैयार करना चाह रही है, उसके बैक ऑफ माइंड में 2 चीजें चल रही हैं। एक 27 है वहां और दूसरा 24 का रिजल्ट है। अब जब 24 का रिजल्ट आप देखते हैं और 27 की तरफ देखते हैं, तो आपको लगता है कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बिल्कुल दुरुस्त कर दे सियासी तौर पे। भाई तब फिर क्या आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगड़ा बना दिया जी। बिल्कुल। वो तो मुख्यमंत्री हो गए। वो ठाकुर जात से भी, भाई जो विपक्ष कह रहा है या पार्टी का आला कमान कहे ना कहे, पार्टी में जो कार्यकर्ता लेवल पे है वो, उसमें समझ यही है कि भाई योगी आदित्यनाथ सिंह है जी। अब उसके बाद दूसरी बात आती है, क्या वहां कॉम्बिनेशन उसका दे दे ब्राह्मण को, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे ब्राह्मण वर्सेस पाल, ब्राह्मण वर्सेस यादव चल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश का एक सिनेरियो हम समझा रहे हैं, आंसर आप दीजिएगा कि बीजेपी क्या करना चाहिए। अब एक सीट पर एक दावेदार ब्राह्मण कोटे से हो गया। अब 24 का रिजल्ट देखिए तो लग रहा है कि पीडीए। अब पीडीए में पिछड़ा, अब पिछड़े में जब आप रिजल्ट देखने जाते हैं तो लोध बिरादरी बिल्कुल 24 में साफ कर दी। बिल्कुल। आपको ज्यादातर सीट लोध बिरादरी का वोट आपको मिला नहीं, एटा जैसी सीट हार गए, कल्याण सिंह के पुत्र हार गए चुनाव। तो बीजेपी सोच रही है क्या लोध अध्यक्ष दे दें,
उसके लिए उसके पास दो लोग हैं, बीएल वर्मा है, लोध कम्युनिटी से आते हैं। साक्षी महाराज आपको मालूम है, कह चुके हैं कि बीजेपी को लोध हमेशा वोट देता रहा है, लेकिन अब वो सोचेगा, उन्होंने दबाव बना दिया है। और आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने उस पर रिएक्शन क्या दिया, बोले साक्षी महाराज वो तो अपने जिस दिन टेलीफोन करेंगे अपने साथ आ जाएंगे। तो ये भी है कि पीडीए का पिछड़ा भी एक कंटेंडर हो गया। अब नाम उसमें बाद में आएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे ये। हाँ, जो एजेंडा चला 2024 में, जो एजेंडा चला वो ये चला कि ये संविधान खत्म कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, फिर दलित फिर वहीं खड़ा रहेगा, फिर अखिलेश यादव कहेंगे कि देखिए दलित आपको क्या दिया। ये कोई नहीं पूछता अखिलेश यादव ने दलितों को क्या दिया, ये कोई नहीं पूछेगा। बीजेपी से सबको आशा है क्योंकि सत्ता में आप हैं जी, तो पूछेंगे आप कौन है, एक तीसरा दलित भी आ गया। अब जब ब्राह्मण चुनना है या दलित चुनना है या पिछड़ा चुनना है, पहले तो इस पर लड़ाई खत्म हो, फिर उसके बाद आता है कि वो चेहरा कि संघ चाहता है कि बीजेपी का कहीं भी राज्य जो अभी जहां जहां चुनाव हुए हैं, मतलब अध्यक्ष बन गए हैं वहां, और बीजेपी सत्ता में है, आप देख रहे रविंद्र चव्हाण चुने गए, वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत खास है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की बहुत बढ़िया बन रही है। बिल्कुल, मतलब वो ठाकुर भी हैं और वो पंडित हैं, वहां वो कॉम्बिनेशन भी फुलफिल हो रहा है। यही आप मोहन यादव और खंडेलवाल को देख लीजिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वहां भी अटक गए हैं। तो अब बीजेपी के लिए ये समस्या आ रही है कि अब हम चुने किसको, और चुनना ऐसा है जो 27 जिता दे। अब ले आए हम, मान लीजिए संदीप सिंह को नाम ले लें, और बीएल वर्मा लोध कम्युनिटी से है। संदीप सिंह ये बताएंगे कि लीगेसी उनके पास कल्याण सिंह के, वो कल्याण सिंह के पोते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सब है। अब बीएल वर्मा कौन है, कल्याण सिंह के सबसे सच्चे सिपाही। जब कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी तो बीएल वर्मा वो थे जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो बिल्कुल मतलब बाबूजी के सबसे खास से, मतलब जो कहा जाए सिपाहियों में से बीएल वर्मा है सबसे ज्यादा करीबियों में, सबसे ज्यादा, और इसीलिए मिनिस्टर भी लोध बना रखा था, लेकिन असर नहीं मिल रहा है, इसीलिए फिर बनाए गए। अब देखिए अब ये क्या पलटी। अब क्या है, अब इन दोनों में मुख्यमंत्री का कोई खास, मुख्यमंत्री को यस होना पड़ेगा। एक लाइन बहुत बढ़िया खींची है संघ ने कि आप 2 पावर सेंटर नहीं दिखने चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य बना दीजिए, बहुत बढ़िया है। अब तो फिर कैसे बनेगा, यहां केरबेर वाला साथ हो जाए क्या, पूरे सत्ता से संगठन। आप साल भर पहले जुलाई 2024 सोच लीजिए, जुलाई 2025 में खड़े हैं। वो लिस्ट मंगवा ली कि कितने पिछड़े लोगों को नौकरी मिली, टीचर वाले पर तो पूरा मोर्चा ही खोल दिया था, मोर्चा खोल दिया। इसीलिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो तत्कालिक घटना है कि धर्मपाल सिंह की मदर का निधन हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा माता पक्षी दो बार मुलाकात हो चुकी है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, इस पर चर्चा हो गई। लेकिन अब वही है, फाइनल किसको करना है, फाइनल करना है जो केंद्र में है, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी की उस पर मुहर लगेगी। और साथ में संघ का दखल 24 के चुनाव के बाद काफी बढ़ा है बीजेपी के अंदर, और वो दिखाई भी पड़ता है। तो वो समन्वय वाला रास्ता नहीं निकल रहा है कि पीडीए चुन लेंगे, पिछड़ा चुन लेंगे तो दलित पूछेगा हमको क्या दिया, और दलित पूछे ना पूछे तो फिर पिछड़े में चेहरा कौन है जो मतलब मुख्यमंत्री का भी उसको सपोर्ट मिले। अब जैसे एक नाम चल रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को बना दीजिए, पहले भी थे, केंद्र के भी मान्य है, योगी जी के भी मान्य है, और सब सही रहेगा। तो फिर जो दूसरा गैंग बनना चाहता वो कहता है फिर तो दलित बना दीजिए, नहीं वो नए चेहरे पर जाना चाहिए चुनाव। बिल्कुल। तो और उस पर एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने क्या कहा कि उन्होंने, अखिलेश ने दरवाजे बंद कर दिए तब हमें यहां आना पड़ा।
राजभर के आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका मायावती साथ आ जाएं और ये आ जाएं तो ये बन जाए। तो जयंत चौधरी खुद ही इस स्थिति में नहीं है कि अभी वो कोई बार्गेनिंग करें, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान को लेके उनको लग रहा था, लेकिन अब उनकी पार्टी से जिस तरीके से संगठन से इस्तीफे हो रहे हैं, वो 27 तक क्या लेंगे, तो वो शांत बैठे हैं। तो बीजेपी को बहुत कुछ सोचना है कि भूपेंद्र चौधरी को यहां से हटाएंगे तो क्या जयंत चौधरी के नाम पर हमें टिकट जाट देगा वोट। बिल्कुल, ये सारे कॉम्बिनेशन है। आप इतनी देर में नहीं अब बता पाएंगे कि बीजेपी को किसको चुनना चाहिए। लेकिन बीजेपी में तो बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार और बैठे हुए हैं, तो बात सही कह रहे हैं। अक्सर ऐसा नाम मैंने देखा है, अक्सर जब भी चाहे आप मुख्यमंत्रियों के चेहरे की बात ले ली, जितने भी चुनाव हुए अक्सर कोई ना कोई नाम ऐसा निकल के आता जो रेस में नहीं होता। मुझे लग रहा है इस बार ट्राइड एंड टेस्टेड पे बीजेपी आलाकमान को रहना चाहिए। मैं आपके साथ एक वीडियो तब भी करूंगा जब जो चुना जाएगा, तब बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पाया और क्यों मेरा आकलन गलत हो गया। अगर गलत होता है तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं इसलिए। मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ द बॉक्स ही कोई नाम निकल कर आएगा। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि बीजेपी आखिर किस नाम पर मोहर लगाती है, और वक्त ज्यादा नहीं बचा बीजेपी के पास अब, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और उत्तर प्रदेश को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, और क्या बीजेपी जिस नाम पर बीजेपी मोहर लगाएगी, वो 27 का चुनाव हो चाहे 2029 का चुनाव हो, क्या जितने भी समीकरण बनेंगे उसको पूरा कर पाएगा या नहीं।